हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। हम एक छोटे से ग्रुप में थे, तो एक मशीन लाई गई ऐसे जिससे ऑरा टेस्टिंग होती है, ठीक है। और ऑडियंस में से एक डॉक्टर को बुलाया गया, आप आ जाओ यहाँ पे। उनकी ऑरा चेक की, उनकी ऑरा बहुत अच्छी थी। ऑरा 10 फीट थी, मतलब एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल है, 10 फीट तक उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा आपकी ऑरा बहुत अच्छी है। फिर उनको कहा गया आप आंख बंद करें और लास्ट जब आपने गुस्सा किया था उसको याद करें। गुस्सा करें नहीं, सिर्फ जब लास्ट आपने गुस्सा किया था उसको याद करें। तो उन्होंने आंख बंद की, उसको याद किया जब उन्होंने गुस्सा किया था। इट टुक 1 मिनट और लेस देन दैट। उसके बाद उनकी एनर्जी फील्ड चेक, इट वॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। उनकी एनर्जी फील्ड हैड फॉलन अप टू 3 फीट, कोलैप्स्ड इन 1 मिनट। एनर्जी इतनी जल्दी बढ़ती और घटती है। फिर उनको कहा गया अब आंख बंद करें और फिर ये थॉट क्रिएट करें, आई एम अ प्योर सोल, पीसफुल सोल, इट्स माय नेचर। अगेन 1 मिनट मेडिटेट करें, वापस एनर्जी फील्ड हैड गॉन बैक टू नॉर्मल। एनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई cannot afford to waste my energy like this. My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. ये लाइफ है, ये लाइफ है, एनर्जी लाइफ है। ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल। एंड अगर आज आप हम सबको बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इलनेसेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो फिर उनको सिखाने से पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हर एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये दवा खानी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये, और नीचे लिखते हैं जब तक ये इलाज चल रहा है गुस्सा करना अलाउड नहीं है, साइन। बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ हीलिंग। आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और आप हीलिंग चाहते हैं बॉडी की। पूरी फैमिली को बता दें कि पुराना जीवन जीने का तरीका हीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लेकिन बता कौन पाएगा? जो खुद लेते हैं वो दूसरों को, पेशेंट्स को कहते हैं रोज शाम को एक इज ओके। जो खुद खाते हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि इससे तो प्रोटीन मिलते हैं। इसी तरह जो खुद गुस्सा करते हैं वो पेशेंट को कहते हैं गुस्सा करना तो नेचुरल है। जो छोड़ देते हैं, जो उसका बेनिफिट देखते हैं, वो सबको कहते हैं ये कर लो, आधा इलाज तो आपका इसी में हो जाएगा। बैटरी चार्ज, यहां से बैटरी चार्ज होगी तब तो इस शरीर को कोई एनर्जी मिलेगी, तब तो ये शरीर ठीक होगा। दवा भी किसको लगेगी? शरीर के अंदर वो ताकत। यहां से आप दवा दे रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, और यहां से मैं टेंशन, एंजाइटी, फियर सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। आप कहेंगे इनको ठीक क्यों नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए। बोथ हैव टू बी इन हार्मनी, and that's why it is science and spirituality, medication and meditation. And meditation lifestyle means सत्योगी संस्कार, सत्योगी संस्कार। तो 3 दिन हम यहाँ इसलिए कि 3 दिन हम उसको कर लेंगे यहाँ एक्सपेरिमेंट।
और यहां से जाने से पहले हमारा सर्कल बिल्कुल वाइट होगा। लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे सब, क्योंकि वो किसके अनुसार होंगे? How will people be? People will be their way. I have to work with them, but my way. And my way which creates happiness, health and harmony. Not my way only means which gets work done. ये प्रायोरिटी लाइफ की नहीं हो सकती, गेटिंग वर्क डन। रिजल्ट ये है कि वर्क डन तो हो गए। आज देखो हमने मिरेकल्स बाहर क्रिएट कर लिए ना। हमारी जेनरेशन ने शायद बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं पिछले 20 साल के अंदर। देखें, हम ही वो जेनरेशन है जो पड़ोसियों के घर एक फोन के लिए, लैंडलाइन के लिए चली जाती थी। हम ही हैं वो जो रात को 9 बजे न्यूज दूरदर्शन पे देखते थे। तो 20 साल में हमने कितने मिरेकल्स देखे हैं। लेकिन हमने इतने मिरेकल्स बाहर क्रिएट कर लिए, लेकिन करवाने का तरीके में अपना ध्यान नहीं रखा। तो हम ही हैं वो जेनरेशन जो कहती है बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। हम ही हैं वो जेनरेशन जो किताबों में पढ़ते हैं और गूगल पे जाके ढूंढते हैं कि बच्चे को कितना खाना खिलाना है, कितना पानी पिलाना है। हमारी इंट्यूटिवनेस क्या होती जा रही है? हम ही हैं वो जो 4 लोगों के साथ आज नहीं रह पा रहे, और हम ही हैं वो जो इतने सारे लोगों के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि while creating miracles in the outside world, which were so beautiful, we only didn't take care of the lifestyle we were using to create all those miracles. हमने कहा काम करना है, प्रॉफिट करना है, इससे भी बेटर, इससे भी ज्यादा, गुस्सा करो, डांटो, जल्दी करो, कोई भी तरीके अपनाओ, इससे आगे जाना है मुझे। तो हम बाहर की दुनिया में आगे चले गए, एंड इनर वर्ल्ड में WHO आज कहता है 1 in 4 इज एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। और वही WHO कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2020 डिप्रेशन विल बी द फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ।